हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एडोबी InDesign कोर्स और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडोबी InDesign में मास्टर पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। मास्टर पेज की क्या अहमियत है? सबसे पहले ये जानते हैं कि मास्टर पेज ज़रूरी क्यों है और ये है क्या? तो मास्टर पेज जो है वो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आप ये ले लें कि ई-बुक रेडी करना चाह रहे हैं हम और हम या फिर किसी ब्रोशर पे काम करना चाह रहे हैं या किसी कैटलॉग पे काम करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग को भी हमने देखना है और उसके अलावा हमें उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोगो स्टैंडर्ड हो जाता है, फिर उसका भी एक किस्म का फुटर होता है, जैसे वहाँ पर अगर आप कुछ छोटा-सा वेबसाइट का एड्रेस लगाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टैटिक रहेगी, यानी कि हर पेज पर एक ही आनी है। तो अगर हम 150 पेजेज़ की फ़ाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं, उसके पेजेज़ भी 150 हैं, तो हमें हर पेज पर वो लोगो ना लगाना पड़े या हमें कोई भी अगर नोट हमने लिखना चाह रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड है, जो हर पेज पर आना ही आना है, तो हमें बार-बार ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हमें मास्टर पेज बनाना पड़ता है। तो मास्टर पेज तो ये ऑलरेडी ही बनाकर देता है एडोबी InDesign। जब आप इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, चलें इस वीडियो में देखते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट बनाएँ और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, हमने जो साइज़ रखना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पेजेज़ जो हैं ये 1 है, तो मुझे और ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू पेज के आइकन पे क्लिक किया तो पेज क्रिएट हो गया, एक और हो गया। अब इसी तरह मुझे 8 पेजेज़ चाहिए, तो ये 8 पेजेज़ मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे इन 8 पेजेज़ पर मुझे एक स्टैंडर्ड चाहिए कि लोगो मुझे लेफ्ट साइड पर चाहिए और एक ग्राफ़िक मुझे यहाँ पर राइट पर चाहिए और हर फ़ाइल पर चाहिए। अच्छा, तो ये इधर लग गया। मैंने इसको टॉप फॉर लेफ्ट साइड पर लगा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक ये वो चीज़ मैं लगा रहा हूँ जो मुझे हर पेज पर चाहिए। मैंने एक डिज़ाइन सोच लिया है कि मैंने इसका डिज़ाइन रखना क्या है, कैसे इसमें फ़ॉर्मेटिंग करूँगा। अब मुझे ये चीज़ें हर पेज पर ही चाहिए, लोगो भी चाहिए, इस तरह की एक लाइन भी मुझे हर पेज पर चाहिए। फिर मुझे नीचे जाऊँगा अगर मैं, तो नीचे भी मुझे लोगो चाहिए होगा। इसमें मैं कर देता हूँ लोगो छोटा। ये मेरा एक स्टैंडर्ड बन गया। इसको कर देते हैं कलर। अच्छा, तो कलर करने के बाद इसको कर दिया सेंटर में। अब इसके नीचे जो हमें चाहिए, इसका साइज़ मैंने 8 कर दिया। इसकी लाइन स्पेसिंग को 300 पे ले गया और यहाँ से सेंटर लाइन। अब आप ज़्यूम कर लें कि ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, जो हमें चाहे वो 150 पेजेज़ की बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है जिसके चाहे जितने मर्ज़ी पेज हैं, हमें ये तकरीबन हर पेज पर चाहिए। अब मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब मैं यहाँ पर कंटेंट ऐड करता जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मैंने कंटेंट ऐड कर लिया, यहाँ पर भी ऐड कर लिया, यहाँ पर भी ऐड कर लिया। एक डमी कंटेंट भी ऐड कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर डमी कंटेंट लगा दिया। समझ लें ये मेरी पिक्चर लग गई। इसी तरह हर पेज पर मेरा, ज़ाहिरी बात है, हर पेज पर तो कंटेंट चेंज होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो एक जैसा ही रहेगा। चलें ये एक हमारा
डमी पेज रेडी हो गया है। अब इस पेज को मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ये सेक्शन है, ये तो मेरा कंटेंट का सेक्शन है, तो ये मेरा तकरीबन अगर 10 पेज भी बनेंगे तो 10 पेजेस पे भी ये डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, यानी कि ये लोगो और ये नीचे वाला लोगो और वेबसाइट, ये मेरे हर पेज पर आना चाहिए। तो उसको कैसे हम करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इधर राइट साइड पर देखना है, आपको नज़र आएगा मास्टर पेज। अभी तक कोई मास्टर पेज अप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नन लिखा आएगा। आपने इस पे डबल क्लिक करना है, तो आपका ये मास्टर पेज ओपन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह मैं जो इसका दूसरा मास्टर पेज है, उस पे भी मैं इसको कॉपी करके उसी जगह पर पेस्ट कर दूंगा। अब आते हैं हम वापस ओरिजिनल हमारे जो पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के, उस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये वापस आ गया। वापस आने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइज लोगो और जो भी मैंने ग्राफिक ऐड करना था वो वहाँ पर पेस्ट हो चुका है। उसको जब भी हमें मॉडिफाई करना होगा तो हमें दोबारा मास्टर पेज में डबल क्लिक करना पड़ेगा। मॉडिफाई किया, दोबारा अपने पेज में वापस आए, तो इसी तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसी तरह आप ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो फुटर वाला सेक्शन है वो भी स्टैंडर्डाइज हो जाए, तो उसको करने के लिए भी मैं इसको कॉपी करूँगा पहले। कॉपी करने के बाद मास्टर पेज में गए, मास्टर पेज में जाकर आप इसको पेस्ट करें। जब अलाइनमेंट एग्जैक्ट हो जाए उसके बाद इसको हमने नेक्स्ट पेज पर उसी तरह पेस्ट करेंगे जैसे ये पहले पे किया था। अब वापस आएंगे अपने दोबारा एग्जिस्टिंग उसी पेज पर, उसी डॉक्यूमेंट फाइल पर डबल क्लिक किया। आपने देखा कि यहाँ पर भी ये हर पेज पर अप्लाई हो चुका है, ये सारे पेजेस पर अप्लाई हो चुका है। अभी तक मैंने 8 पेज ऐड किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये 8 पेज नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए 4 पेज और चाहिए। तो जैसे-जैसे मैं पेज ऐड करूँगा तो ये उसी मास्टर पेज को का जो स्टैंडर्ड है उसी को फ़ॉलो करके ये नेक्स्ट पेजेस भी क्रिएट कर देगा। अब ये पेज नंबर 9 आ गया, ये पेज नंबर 10 आ गया, अब इसी तरह पेज नंबर 11 आ गया, इसी तरह ये 12 आ गया। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर पेज पर उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं जैसे कि मैंने मास्टर पेज में किया था। तो ये था दोस्तों इसका मास्टर पेज बनाने का तरीका। आपने कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी अगर आप इसमें बुक बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ें आपकी स्टैंडर्डाइज़ हैं, जिसको आपने हर पेज पर दिखाना ही दिखाना, तो आप उसको मास्टर पेज पर अप्लाई करें। अब मास्टर पेज पर अप्लाई करने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे आप 500 प्लस पेज भी लगा दें, 600, 700, 1000 पेज भी अगर लगा देंगे आप, लोगो या कुछ भी आप ग्राफिक स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, तो वो उधर का उधर ही रहेगा और हर पेज पर खुद ही अप्लाई हो जाएगा और इससे फाइल भी हैवी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्राफिक है इस टाइम जो मास्टर पेज में अप्लाई हो चुका है और ये हमें सिर्फ उसके डुप्लीकेट्स दिखा रहा है। ये जो कंटेंट हम सेंटर में ऐड करना चाहते हैं, ये चीज़ हमेशा जो है फाइल का साइज़ बढ़ाएगी, क्योंकि ये हर पेज पर डिफरेंट होंगे, तो हमें ये मैनुअल ही लाने पड़ेंगे। हमारा क्योंकि हर पेज डिफरेंट स्टाइल में होगा, तो हर पेज पे हम इसी तरह मैनुअल ला के इसकी एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। किसी को कंटेंट हमने थोड़ा कर दिया, किसी में कंटेंट बढ़ा दिया, तो कुछ हम इस तरीके का काम कर सकते हैं जब हम कोई ई बुक या कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों मास्टर पेज बनाने का तरीका कि कैसे हम मास्टर पेज को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे मास्टर पेज हम क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।